हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है, इन स्टैगर्ड फॉर्म द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ CH bonds are as far as possible and it comes closer to each other in eclipsed form. And statement 2 है, staggered form of ethane is the least stable and eclipsed form is most stable form. राइट और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है या दोनों करेक्ट है या फिर दोनों इनकरेक्ट है. ओके तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कॉन्फर्मेशन ऑफ ईथेन. ओके ईथेन हम बोलेंगे, यहाँ पे हम ईथेन के लिए ही हम स्टेटमेंट में देख रहे हैं ईथेन दिया हुआ है तो हम ईथेन के एग्जांपल से इसको समझेंगे. ठीक है, इजी हो जाएगा. अब देखो, अब ना हम कॉन्फर्मेशन देखने वाले हैं. आपको कैसे पता चलेगा ये कॉन्फर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है? देखो यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म लिखा है, राइट. ये हम किस में पढ़ते हैं? ये हम प्रोजेक्शन जो पढ़ते हैं ना, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन, उसमें ये चीज़ें होती है, राइट. तो जब हम न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करते हैं, मैं आपको ना अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगी यहाँ पर दोनों भी कॉन्फर्मेशन, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन भी एंड इवन द एक्लिप्स्ड वन भी. ठीक है, कौन से प्रोजेक्शन का यूज करके? न्यूमैन का. ठीक है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन. देखो, तो अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन के हिसाब से हम देखें, इथेन का हम करने वाले हैं. आई विल राइट इट डाउन हियर. So I will draw first the staggered formation या staggered conformation and then the eclipsed one. Okay? ऐसे ड्रॉ करने से क्या होगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सबसे पहले तो ये दिखते कैसे हैं, सो दैट कि आप स्टेटमेंट 1 में जो लिखा हुआ है ना कि CH बॉन्ड्स कैसे होंगे, दूर होंगे एक दूसरे से या क्लोजर होंगे, या आपको वो प्रोजेक्शन देख के ही पता चल जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहला हम ड्रॉ करते हैं स्टैगर्ड वाला. ठीक है, तो मैं स्टैगर्ड के लिए यूज करती हूँ ब्लू कलर. ओके तो देखो, तो यहाँ पर हमने कर दिया ये ड्रॉ सर्कल, राइट. अब यहाँ पर एज आई टोल्ड यू, पहले हम स्टैगर ड्रॉ करेंगे. तो ये हो गया यहाँ पर कार्बन, इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे फ्रंट कार्बन. ठीक है, ये क्या है, आपके जो सर्कल है ना, सर्कल बेसिकली क्या कर रहा है, डिपिक्ट कि यहाँ पर आगे में जो है वो कार्बन ड्रॉ कर रहा है उसके ऊपर. ठीक है, अब इसके पीछे वाला कार्बन कैसे होगा स्टैगर्ड के कॉन्फॉर्मेशन में? स्टैगर्ड में कैसे होगा, इस तरीके से हम बाकी के हाइड्रोजन्स को शो करेंगे. देखो ऐसा ही एक कार्बन पीछे में भी है. ठीक है, बट वो हमें दिख नहीं रहा है, राइट. तो मैं अभी यहाँ पर हाइड्रोजन्स ड्रॉ कर लेती हूँ, हाइड्रोजन्स, राइट. अब ये जो कॉन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, इसको हम स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन. ओके एंड जब हम एक्लिप्स्ड की बात करते हैं, एक्लिप्स्ड के लिए आई विल यूज दिस कलर. तो ये देखो, हम एक्लिप्स्ड ड्रॉ कर देती हूँ, सेम इसी तरीके से होगा. सिर्फ अब आपका क्या होगा, जो पोजीशन है हाइड्रोजन की वो चेंज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, ओके ये हमारा कार्बन हो गया. ठीक है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ये इसी तरीके से रहेगा. फ्रंट आपका कुछ नहीं चेंज हो रहा है, फ्रंट में वैसे कि फ्रंट में आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको चेंज हो गया है एंगल में, अगर आप देखोगे अच्छे से तो. ठीक है, एंड अब यहाँ पर हम एक्लिप्स्ड बना रहे हैं ना, तो एक्लिप्स्ड का मतलब क्या होता है ना, एक के पीछे एक आ जाता है, ऐसे आप समझो. तो अब पीछे वाला जो कार्बन का हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा. ठीक है, इसके पीछे, देन एक ये आ जाएगा या इसके पीछे, एंड ये आ जाएगा इसके पीछे. ठीक है, दिस कॉन्फॉर्मेशन इज एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. ओके, एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. ओके, अब आप यहाँ पे देखो, अब ना यहाँ पर अब अच्छे से अगर देखोगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, ये अराउंड 60 डिग्री होता है, और इन दो हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होता है ना, वो अराउंड 0 डिग्री होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ गया? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टैगर्ड जो कॉन्फॉर्मेशन है उसमें जो हमारे CH बॉन्ड्स है, ठीक है, ऑन द CH बॉन्ड्स ऑन द फ्रंट कार्बन एक्लिप्स करते हैं. यहाँ पर एक्लिप्स्ड में क्या करते हैं, एक्लिप्स करते हैं जो बैक के हमारे कार्बन है उसको.
ठीक है। एंड इस केस में आप देखोगे, इस केस में आप यहाँ पर ये देखोगे कि ये जो बॉन्ड्स है, ठीक है, ये जो बॉन्ड्स है ये कैसे है, एक दूसरे के क्लोजर है। कब क्लोजर है, जब ये एक्लिप्स्ड फॉर्म में है, राइट, आपको दिख रहा है यहाँ पर। एंड स्टैगर्ड में क्या हो रहा है, ये जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ सी एच बॉन्ड्स ये थोड़े एक दूसरे से दूर है, राइट। तो स्टैगर्ड फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, दे आर एज फार एज पॉसिबल, यस करेक्ट है, ये दूर होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया इनके कॉन्फर्मेशन देखते ही कि ये कंप्लीटली क्या है, स्टेबल है, नॉट स्टेबल बट द फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली क्या है, करेक्ट है, राइट। अब हम देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में हमें ये पूछा हुआ है कि विच वन विल बी द स्टेबल वन, ओके, स्टैगर्ड या फिर एक्लिप्स्ड। अब जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो देखो क्या होता है, जब हम एक्लिप्स्ड फॉर्म की बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होता है, सिंस यू नो ओवर हियर कि यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, राइट। तो यहाँ क्या होता है ना, यहाँ पर एक टॉर्शनल स्ट्रेन देखने मिलता है, आई विल राइट इट डाउन हियर, टॉर्शनल स्ट्रेन, ओके। टॉर्शनल स्ट्रेन किसके बीच में, बिटवीन दी हाइड्रोजन ग्रुप्स, बिटवीन दी हाइड्रोजन ग्रुप्स, हाइड्रोजन ग्रुप्स, ओके। कौन से हाइड्रोजन ग्रुप्स, दो एक दूसरे को एक्लिप्स्ड कर रहे हैं, है ना, ये वाले हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं। अब टॉर्शनल स्ट्रेन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन का मीनिंग होता है रिपल्शन, ठीक है। इसका बेसिक मीन ये है, क्योंकि ये दूसरे से कैसे है, बहुत पास में है, राइट। सो दे विल एक्सपीरियंस द रिपल्शन स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उनके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपको क्या मिलेगा, रिपल्शन देखने मिलेगा, ठीक है। एंड इसकी वजह से होगा क्या, सिंस इन दो हाइड्रोजन के बीच में ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहा है ना, रिपेल करने की वजह से क्या होगा, एक्लिप्स्ड फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इथेन की, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है इथेन की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इथेन इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इथेन इंक्रीजेस, ठीक है। अब सिंस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई है यहाँ पर इथेन मॉलिक्यूल की, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो ये इथेन मॉलिक्यूल है विच इज़ इन एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये हो जाएगा थोड़ा सा अनस्टेबल, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे हो जाएगी, कम, ठीक है, ये अनस्टेबल हो जाएगा। एंड इसी स्टेबिलिटी को हम फिर से मिलाने के लिए या फिर से इसको स्टेबल बनने के लिए ये क्या करेगा कि जो एक साइड का मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, फ्रंट वाला आप ले लो या जो फ्रंट वाला ही होता है बेसिकली ये वाला, तो वो क्या करता है, रोटेट करता है बाय 60 डिग्री एंगल, ठीक है। इसलिए इसको ना इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे लिखो आप या तो ऐसे लिख दो, दिस विल बी मोर करेक्ट, ये देखो आप ऐसे लिख दो, ये ऐसे यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, जैसे ही वो एंगल चेंज करेगा वो स्टैगर्ड से एक्लिप्स, एक्लिप्स से स्टैगर्ड बनेगा। बट सिंस एक्लिप्स में यहाँ पर हमें टॉर्शनल स्ट्रेन देखने मिलता है बिटवीन द हाइड्रोजन ग्रुप्स, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इथेन की इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से वो अनस्टेबल बनेगा। एंड इसीलिए वो स्टेबल बनने के लिए एक साइड का जो मिथाइल ग्रुप है वो रोटेट करेगा बाय 60 डिग्री एंगल, जिसमें वो पोटेंशियल एनर्जी को कम्प्लीटली रिलीज करेगा एंड स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन भी आपका क्या करेगा, अक्वायर कर लेगा। एंड इस वाले कॉन्फॉर्मेशन में कैसे होगा, इट विल बी अ स्टेबल, राइट, ये स्टेबल हो जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पे अनस्टेबल था तो यहाँ से यहाँ वो इसलिए आया है बिकॉज उसको स्टेबल होना था, राइट। तो अगर हम स्टेटमेंट 2 में देखें, यहाँ लिखा है कि स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज लीस्ट स्टेबल, नो, आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारा स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन उल्टा स्टेबल है, वेरएज एक्लिप्स्ड जो है यहाँ लिखा है मोस्ट स्टेबल, बट नहीं, अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे सो दिस विल बी द लीस्ट स्टेबल, मतलब हमारा एक्लिप्स्ड विल बी द लीस्ट स्टेबल एंड हमारा स्टैगर्ड विल बी द मोर स्टेबल, एंड दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ये उल्टा लिखना चाहिए, यहाँ पे मोस्ट होना चाहिए एंड यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए, राइट। एंड दैट्स वाई सेकेंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग एंड यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट था, तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। All right, I hope this part is clear to you students. Make sure you are revising this particular question, okay. So thank you so much.